आज हम लोग विद्युत चैप्टर का क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। न्यूमेरिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? आंकिक प्रसरण। ये पढ़ने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखना होगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला, सूत्र, पहला नंबर 1 क्यू। क्यू को बोलते हैं लोग विद्युत आवेश। क्यू इक्वल टू होता है आई टी। नंबर 2 आई इक्वल टू क्यू बाई टी। नंबर 3 टी इक्वल टू क्यू बाई आई। नंबर 4 ओम का नियम। V इक्वल टू आई आर। नंबर 5 I इक्वल टू V बाई आर। नंबर 6 R इक्वल टू V बाई आई। नंबर 7 श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा तो दो लिख देंगे। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R2। नंबर 8 पार्श्व क्रम क्या है? पार्श्वबद्ध या रहेगा समांतर संयोजन। तो आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय R 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नंबर 9 R इक्वल टू रो L बाई A। MF वाहक बल IR प्लस I स्मॉल r। यहीं से देखिए आप मतलब बन जाएगा कुछ। और EMF इक्वल दोनों में बड़ा I कॉमन ले लीजिए, बड़ा प्लस छोटा। नंबर 12 I इक्वल टू इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, EMF डिवाइड बाय बड़ा प्लस छोटा। EMF इक्वल टू देखो IR को हम लोग V बोलते हैं तो ये V हो जाएगा प्लस IR। इसमें आप बोलते हैं गुम वोल्ट। EMF माइनस प्लस भी ले आएंगे, माइनस हो जाएगा V। फिर होता है 15 नंबर विद्युतीय कार्य V इंटू Q। इसका फॉर्मूला और दिखा देता हम लोग। Q का होता है IT। फिर I स्क्वायर RT इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R। 16 P इक्वल टू W बाई T VQ बाई T। तो ये हो जाएगा
वी आई आई स्क्वायर आर। ठीक है, और 17 नंबर 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 HP 746 वाट। और 19 नंबर 1 kWh 3.6 into 10 to power 6 जूल। 20 नंबर 1 watt equal to 1 joule by second। 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power 19 coulomb into 1 coulomb आवेश equal to 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन। इसको लेकर इतना आपको जानना जरूरी है। और कुछ था यहाँ देखिए, बताया था आपको H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और P इक्वल टू P इंटू Q। तो हम लोग जानना है कि SI मात्रक, SI यूनिट। ठीक है, नंबर 1 विद्युत आवेश, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, इसको बोलते हैं Q। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम C। नंबर 2 विद्युत धारा, हम लोग स्प्लिट करते हैं I से, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसको लिखते हैं AMP चाहे कैपिटल ए। नंबर 3 विभव, विभव को भी बोलते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट, VOLT वोल्ट, या तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 विभवांतर, इसका भी संकेत होता है भी, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट भी। नंबर 5 विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको हम लिखते हैं EMF, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या भी देखो, इन तीनों का सेम होता है ना बाबू। नंबर 6 प्रतिरोध, आर से डिनोट कर दे, इसका मात्रक होता है ओम, OHM लिखते हैं, या इसका सिंबल होता है इस तरह सिबलिंग टाइप, ओम नमः शिवाय वाला। ठीक है, रोधकता, ये होता है, इसका रोग होता है। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर, या इसको लिखते हैं इस तरह ओम मीटर। ठीक है,
होता है लंबाई, लंबाई को एल बोलते हैं, लेंथ, इसका मात्रा होता है मीटर। एम। नंबर 9, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सुकड़ मंदिर का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर, ये वर्ग को बोलते हैं वर्ग मीटर, या इसको लिखेंगे क्या मीटर स्क्वायर, या इसको लिखो एम स्क्वायर। नंबर 10, आंतरिक प्रतिरोध, छोटा r, इसका हो जाएगा, इसका भी होगा ओम। ठीक है, नंबर 11, विद्युतीय कार्य W जूल या ये विद्युत शक्ति P वाट W। नंबर 13, विद्युत ऊष्मा या विद्युतीय ऊष्मा बोलते हैं इसको, हीट जूल होता है। जी। नंबर 14, समय, छोटा टी, सेकेंड, SCC एस लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, तो आपको यहाँ पर एम्पियर दिया हुआ, देखो एम्पियर, तो आपको जानना है कि मात्रक, अब अपना अपना जो लिखा है मात्रक उसको देखिए, मात्रक एम्पियर किसका होता है, आपको मिलेगा आई का होता है, किसका होता है आई, यानी विद्युत धारा का होता है वो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, थोड़ा पढ़ेंगे आगे लिखेंगे। लिखना क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एम्पियर बोला है, मतलब ये जरूर विद्युत धारा दिया होगा आई 0.5 एम्पियर। हो गया, आगे बढ़ेंगे फिर। विद्युत धारा 10 मिनट तक, मिनट सेकंड रहेगा, मिनट रहेगा, घंटा रहेगा, दिन रहेगा, वर्ष रहेगा, वो होता है समय, होता है क्या होता है समय, टाइम। तो आपको यहाँ टी दे दिया गया, ये 10 मिनट दिया गया, लेकिन आपको लिखाए हुए हैं टी, टी का मात्रा होता है सेकंड, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए। और आपको जानना है क्या, 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, क्या होता है आपका 60 सेकंड होता है, तो इसको 10 गुना 60 सेकंड से गुना कर देंगे, गुना में जब करेंगे तो ये होगा 600 सेकंड। आगे बढ़िए, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यहाँ कह रहा है 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा 10 मिनट तक क्या होता है, बहता है, प्रवाहित हो रहा है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत आवेश पूछ रहा है, क्या पूछा है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का संकेत क्या होता है,
सिंबल वो क्यू होता है, होता है क्यू। क्यू आपको पूछा है। अब पहले जो दिया हुआ तो उसको हम लिख दिए। अब हमको देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू का। तो आप अपना फॉर्मूला में देखिए, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुए हैं क्यू का फॉर्मूला हुआ आपका आई टी। आई आपको दिया है 0.5 इंटू टी, टी आ गया है 600, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोड हटाएंगे, कोड के बदले में एक लिखेंगे, एक संख्या एक जीरो कैंसिल। अब देखिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30 और पहले से जीरो है, ये होगी 300 लिख दिए। अब देखना है ध्यान से क्यू, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको मिलेगा कूलम। क्या मिलेगा, कूलम। आप यहाँ लिख देंगे सी कूलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना बनाएंगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। किसी परिपथ में धारा की गणना करें, मतलब यहाँ आपको निकालना क्या है, धारा निकालना, मतलब आई आपको पता करना है, ठीक है, आई निकालना है। यदि 500 सी ये आपको आवेश दिया हुआ सी कूलम 10 मिनट तक, मतलब ये 10 मिनट क्या है आपका, ये टाइम है, इससे होकर गुजरता है। तो आप देखेंगे यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको, क्यू दिया हुआ है 500 कूलम, और आपको टी समय दिया है 10 मिनट। मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि टी का मात्रक सेकंड होता है। 10 गुना 60 से इसको गुना कर देंगे, 600 सेकंड। आपको निकालना है क्या, यहाँ आपको आई निकालना है, धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क्स। हमको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू कितना है 500 और टी है 600, दो जो कर लिया, यहाँ पे 5/6। देखो आई का मात्रा होता है एम्पियर। अब इसको इससे भागा दे देंगे हम लोग, भागा देंगे तो आएगा 0.83 एम्पियर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यहाँ पर कार्य आपको निकालना है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ देखो, हम 12 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ है ये आपका विभवांतर है वोल्ट, ये हम लिख भी दिया है। विभवांतर बोलते भी 12 भी, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, आपको यहाँ पर क्यों दिया हुआ 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, मतलब आपको निकालना है W। हम जानते हैं W का होता है वी क्यू, तो वी आपका है 12 और क्यू आपका 2, 12 24 और W का मात्रक होता है क्या जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा 24 जूल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम, ये देखो 12 वोल्ट, मतलब ये विभवांतर दिया हुआ है, ये आपको आवेश दिया हुआ कूलम। यहाँ पर कितनी ऊर्जा, क्या निकाला ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, जबकि कार्य का मात्रक होता है जूल। तो फॉर्मूला यहाँ पर कार्य वाला लगेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, दिया हुआ है आपको यहाँ दे दिया है V 6V, और हर एक कूलम आवेश मतलब Q, हर एक बोला ना, एक कूलम है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए हिंदी में लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं करना अपना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे बोला ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है जूल होता है, इसलिए इसको यहाँ पर W लिखेंगे, ठीक है। ऊर्जा W, इसका फॉर्मूला क्या होता है VQ। V हो गया आपका 6, 1 6 कम 6 फिर जूल आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम, मतलब यहाँ लिख दो दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे आगे और क्या क्या दिया है उसको वहां से निचोड़ के निकालेंगे। ये आपको मात्रा किसका होता है, आर का होता है 1200 ओम, ठीक है। तो यह बल्ब 220 भी स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा,
मतलब ये भी है, भी मतलब ये विभवांतर आपको दिया हुआ है 220 भी। आपको क्या चाहिए? विद्युत धारा, धारा को बोलते हैं आई। आपको पढ़ाए हुए हैं फॉर्मूला, आई बराबर क्या होता है? V बटा आर, ये ना होता है। तो क्या देखो V आपका हो गया कितना? 220 और ये है 1200, 0 0 कटा, फिर 2 से काटेंगे तो 11 होगा, 2 से काटेंगे सिर्फ 0, मतलब 11 बटा 60। इसको भागा दे दीजिएगा तो 0.18 आएगा। ये आपका इसका मात्रक होता है आई का क्या? एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, फिर यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम, प्रतिरोध ओम दिया है, मतलब ये आर है, प्रतिरोध आर 100 ओम है, ठीक है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, आपको विभवांतर दिया हुआ भी 220 भी, कितनी धारा लेगा? धारा में कोई आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? ओम का नियम से आई बराबर हो जाएगा V बटा आर। V है 220, ये है 100, 0 कटा। अब इसको काटना नहीं है, काटोगे फंसोगे बाबू। 10 है नीचे, 10 के मतलब एक के बाद पॉइंट बैठा देना, 2.2, ये हो जाएगा आंसर एम्पियर। ठीक है, उतार लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, मतलब ये आपको प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है R बराबर 440 ओम, और आपका है यदि इसे 110 भी के स्रोत से जोड़ा जाए, भी आपको दे दिया 110 भी जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? आई आपको पता करना है। हम जानते हैं आई बराबर होता है क्या? V बटा आर। भी आपको 110, ये 440, 0 कट जाएगा, 11 का 11, 11 से 44, 1 बटा 4 एम्पियर। भाग दे देंगे, ये आप पाएगा 0.25 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 24 भी, ये आपको क्या है? विभवांतर दिया हुआ है, दिया हुआ है भी आपको दिया है 24 भी की बैटरी तथा 60 ओम, ये आपको आर दिया गया है, 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो धारा निकालना है, आई पैदा करना है यहाँ पर। आई क्या होता है? V बाई आर। भी आपका है 24 + 60, ये किससे कटेगा? देखो ये काट दो 6 से, 6 कम 6, 6 चौके 24, और कटेगा मुझे काटना नहीं है, 4 बटा 10 AMP। अब देखो इसको जो भाग देते हैं कितना होगा? 0.4 हो जाएगा ना AMP। हम इसको काट भी सकते थे 2 बटा 5 में, फिर लफड़ा होता आपको, तो लफड़ा करना नहीं है। ठीक है, ये आपका 0.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्युत हीटर का गर्म अवस्था में जब वो हीट रहेगा, प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है आर दिया 50 ओम, तो 220 भी, ये आपको भी दे दिया गया 220 भी के मैन से इसमें कितनी धारा बहेगी? मतलब आई पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। आई बराबर V बटा आर, तो ये है 220 भी, ये 50, जो कैंसिल। अब देखिए एक किससे कट जाएगा? देखो 5 चौके 20, 2 से 5 चौके 20, 4.4 एम्पियर। ठीक है, चलिए भाग देना है, कुछ करना है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, किसी विद्युत के आयरन स्टील का 220 भी का विभवांतर, मैंने आपको यहाँ भी दिया हुआ है क्या दिया है? भी आपको दिया है
220 का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 4 एम्पियर की धारा बहती है। आई आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक है। प्रवाहित होती है। आयरन के उसमें अवयव का प्रतिरोध निकालना। क्या निकालना आपको? प्रतिरोध। ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए और क्या निकालना है उसको लिख लीजिए। ये आर बराबर क्या होता है? V बाई आई होता है। V है 220/4, 4 कम 4, 4 पचे 20, 2 20, 4 पचे 20, मतलब ये हो जाएगा ओम। आंसर ये लिख लीजिए।